ठीक है, माया का स्वयं अनुभव कैसे होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक या दूसरे रूप में हम सब माया के अंदर ही हैं। माया को समझना बहुत मुश्किल और पेचीदा है। हर देश में माया का हर देश में माया पर चर्चा होती है। सब जगह उस पर उपदेश दिए जाते हैं, पर बहुत थोड़े उसको मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें खुद अनुभव नहीं होता तब तक हम उसे मान नहीं सकते हैं। तो फिर यह माया का स्वयं अनुभव कैसे होता है, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने 1896 अक्टूबर की 22 तारीख में इंग्लैंड में दिए गए व्याख्यान में विस्तार पूर्वक समझाया। वो कहते हैं कि अपने सुनहरे स्वप्नों को लेकर मनुष्य आगे आगे बढ़ता जाता है, पर आखिर में उसको काल चपेट में ले लेता है और सब यहाँ का यहाँ पड़ा रहता है। उसका नाम है माया। एकदम गजब की और एकदम मस्त बात कही कि मस्त बात कही कि सुनहरे सपनों को लेकर मनुष्य आगे आगे बढ़ता जाता है और आखिर में मृत्यु उसको पकड़ लेती है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है। उसको कहते हैं माया। आग में कूदने वाले परवाने की तरह उसमें संतुष्टि मिलेगी, ऐसी आशा के साथ मनुष्य बार बार विषय सुख में कूद पड़ता है और फिर बेहाल बनकर मृत्यु को गले लगाता है। इसका नाम है माया। फैंटास्टिक। तो वो कीड़ा है ना, आग को देखते हैं, मोमबत्ती को देखेंगे, दिए को देखेंगे, उसके आसपास उड़ेंगे और उसमें ही घुसने की कोशिश करेंगे, जैसे उस प्रकाश में जाके उसको मौज पड़ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि उसमें जाते ही वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाते जरूर हैं। तो ऐसे ही यहाँ मनुष्य के साथ है कि शास्त्रों में इसलिए बोला, कई राजाओं को करोड़ों बीवियां थी लेकिन एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। हाँ, कई ऋषियों को कई बीवियां थी लेकिन तो भी उनकी तड़प शांति नहीं हुई, उनको शांति नहीं मिली। तो ये समझाने की बार बार ये कोशिश की गई है साधु संतों द्वारा। क्या बताने की कोशिश गई, क्या लिखा है, बिग अर्थक्वेक इन पंजाब। अच्छा, पता नहीं भैया, चलो। तो ये बताने की कोशिश कही गई कि भाई इस धरती लोक पे जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है। कोई भी चीज़ का सुख हो, खाने पीने का या घूमने फिरने का, कोई भी सुख, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। राइट। तो यही समझाने की कोशिश की कि आशा के साथ मनुष्य बार बार विषय सुख में कूद पड़ता है और फिर बेहाल बनकर मृत्यु को गले लगा लेता है। मृत्यु एक कड़वा सत्य है। पूरी दुनिया उसके प्रति आगे बढ़ रही है। सब कुछ नाश हो जाता है, सबका अंत मृत्यु है। संत पुरुष हो, पापी रंक हो, सब मृत्यु की शरण में जाते हैं। यह देखते हुए, जानने के बाद भी जीवन को चिपके रहने की हर लालच चालू रहती है और कोई कुछ भी छोड़ नहीं पाता। इसका नाम है माया। बिल्कुल जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य बार बार क्यों कहा गया, क्योंकि ये बोल बोल के सुन सुन के हमारी बुद्धि जो है वो थोड़ा हटे। युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे विस्मयकारक आश्चर्यजनक बात कौन सी है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हमारे आसपास रोज बरोज मनुष्य मरते हैं और फिर भी लोग ये मानते हैं कि वो स्वयं कभी नहीं मरने वाला है। इसका नाम है माया। यस, सब काल की तरफ जा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी कोई भी उसके द्वार को देख नहीं सकता है। एक पल के लिए भी कोई उसे रोक नहीं सकता है। जैसे दुख को भूलने के लिए इंसान शराब पीकर नाचता है, ऐसे ही विषय सुख को भोग कर मनुष्य उसे बुलाने के लिए दूसरों के पीछे दौड़ता है। इसका नाम है माया। प्रत्येक श्वास में, हृदय की धड़कन में, गति में मनुष्य ऐसा मानता है कि वो मुक्त है और तुरंत ही दूसरे क्षण में वो ऐसा अनुभव करता है कि वो मुक्त नहीं है। वो कुदरत का
खरीदा हुआ दास है, इसका नाम है माया। माता अपनी संतान को दुनिया का सबसे सुंदर संतान मानती है, इसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। फिर बड़ा होकर वो पुत्र भले ही उसको लात मारे या परेशान करे, फिर भी वो पुत्र को छोड़ नहीं सकती। वो स्वयं ही बंधन में बंध चुकी है, वो उसे तोड़ नहीं सकती। ये है माया। मनुष्य जानता है कि उसके सीमित मन से वो विश्व का रहस्य जान नहीं सकता है, फिर भी वो उसे जानने के लिए मन से माथापच्ची करता रहता है। उसका नाम है माया। मस्त बात है ना। मनुष्य जानता है कि उसके सीमित मन से वो विश्व का रहस्य नहीं जान पाएगा, फिर भी वो उससे माथापच्ची करता है। प्राणी वनस्पति पर जीवित है, मनुष्य प्राणी पर जीवित है, और सबसे खराब तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर जीवित है। सक्षम लोग अक्षम पर जीवित है, ऐसा बनता ही रहता है। इसका नाम है माया। स्वामी विवेकानंद ने हमारे रोज बरोज के जीवन की वास्तविकता द्वारा माया की समझानी देकर बताया है कि हम सब माया के गुलाम हैं, माया से जन्मे हैं, माया में ही जी रहे हैं। और फिर सच में माया क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माया शब्द का ब्रह्म अर्थ करना वो सही नहीं है। माया को कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिर्फ विश्व जिस स्वरूप में है उस वस्तु स्थिति का विधान मात्र है। तो भाई माया को समझना इतना आसान नहीं है। जो सुख और दुख पैदा करे, जो बार बार मुक्ति का झांसा दे और फिर भी तुम्हें फंसाए रखे। आज देखो, आज कितनी आत्माएं जो है वो जीवन मुक्त होने के लिए तैयार है। सोचने वाली बात है। सभी कहेंगे हाँ हम तैयार तो है, लेकिन ये हो जाए तो ठीक है। हम परमात्मा की शरण में जाने को तो तैयार है, लेकिन ये हो जाए तो कंडीशनल। हमने अपने जहाँ कंडीशन आती है तो वो समझ लो माया, कि भगवान मेरा ये काम करा ले तो फिर मैं तो भगवान का ही हूँ। तो फिर आ गया कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? माया। कि भगवान इस जीवन में स्वस्थ अच्छी तरह ये जीवन जिलाए, तो बस ये है हमारी माया। राइट। तो ये माया से परे होना है। तो बीके की वाणी में भी आता है कि माया जो है वो बाबा की क्योंकि माया बेटी है। हाँ, माया को बेटी कहा गया है। ये तो इसलिए माया जो है सबके पास जा के परीक्षा लेती रहती है। यस।